गाय तिलताड़ जानवर कैसे हो सकती है? ये साक्षात कामधेनु है। आप देख रहे हैं, ये कपिला गाय के शरीर का आपको विज्ञान बताते हैं। गाय के सींगों में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है और गाय जन्म का पूरा हिसाब अपने सींगों में रखती है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये गाय ने जितनी बार बच्चे जन्म दिए, ये सींगों पर अपना हिसाब रखती है। जब पहली बार गाय को प्रसव होता है तो एक बिंदी आती है, क्रमशः इनके सींगों पर ये जो लाइनें गोल गोल दिखाई दे रही है, ये इनके बच्चों का हिसाब है। और एक कंदूर जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य का पिंड है, आशुतोष भगवान शिव का पिंड। और इसी पे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गाय के कंधे के पृष्ठभाग, ऊपरी भाग के ऊपर सूर्य केतु नाड़ी निवास इस जगह पे करती है। और ये जो बीच का, दोनों पैरों के बीच का जो हिस्सा है, इसे चंद्र नाड़ी का हिस्सा कहते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। ये सूर्य का स्थान और दोनों पैरों के बीच में चंद्रमा का स्थान। तो चंद्र और सूर्य, ये दो नाड़ियों के कारण गाय का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, बीच का हिस्सा यहाँ पर, और इस हिस्से में 12 ज्योतिर्लिंग के 12 भंवर रीढ़ की हड्डी में होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि गाय की रीढ़ की हड्डी में 1.25 किलो सोना होता है। गाय के 8 खुर होते हैं और इन चरणों में, और यहाँ पर दूध की 2 नसें होती है, चंद्र और सूर्य नसें। और ये दूध की नसों में, ये 4 थनों में 4 वेद निवास करते हैं। गाय दूध नहीं, गाय अमृत देती है। गाय के थनों में साक्षात गंगा माता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेद वास करते हैं। इसीलिए गाय का दूध पीने से बल और बुद्धि बढ़ती है। गाय की पूंछ में पवन पुत्र हनुमान जी का वास होता है। यदि गाय की पूंछ को जो बच्चे भयभीत होते हैं, उनके सिर पर ऐसी घुमा देने पर गायत्री मंत्र बोलकर गाय के चरणों को इस तरह से यदि सहलाया जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे रोग, भय जैसे रोग, बुरे स्वप्न जैसी बीमारियां ठीक होती है। यदि गाय को कुछ कहना है तो उनके कानों में आप बोल भी सकते हैं। और गाय के कान में जब आपको कोई बुरा स्वप्न आया तो बाएं कान में बोल दीजिए, और जैसे आप बोलते हैं गाय माता उन्हें सुनती है और धीरे से फिर आपके जीवन के जो भी कर्म है उसमें वो इशारों से बात करती है। गाय 4 भाषा में बात करती है, मध्यमा वाणी, वेखरी वाणी, परावाणी और पश्चंती वाणी। गाय का शरीर तिलताड़ जानवर कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गाय की बाईं आंख में चंद्रमा का वास और दाईं आंख में सूर्य का वास। और ये जो शिव का पिंड आप देख रहे हैं, इस भृगुटे में गौलोचन निवास करता है, जिसकी सुगंध से कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। तंत्र विज्ञान के वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के अंदर गाय माता अपने प्राणों से, अपने प्राणों के संचार से, गाय माता अपने नेत्रों से जिनको पहचानती है, देखती है, उनके कष्ट दूर करती है। गाय के इन सींगों में जो ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये उनके प्रसव काल की लाइनें हैं। यही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रसव का हिसाब अपने पास रखता है। गौ माता का पालना आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, हर दृष्टि से किसानों के लिए, भारत जैसे पवित्र देश के लिए, ये भारतीय गौवंश हम सब के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों को दूर कर सकता है। और इस पवित्र कार्य को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 साल तक करके, ये चंद्र ग्रंथि है गाय की, और यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। इसको थोड़ी देर सहला करके, हाई ब्लड प्रेशर वाले को ऐसा मसाज करके, सिर पे मालिश करके और हृदय पर मालिश करके आप ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। गाय माता किसी भी कीमत में अपने बच्चों के लिए कुमाता नहीं हो सकती है। ऐसे थोड़ी देर पैर सहलाइए और थोड़ी देर गाय के चरणों में बैठ करके उनकी मालिश कीजिए, और फिर देखिए गाय माता का प्यार क्या होता है। गाय माता के संपर्क में जो भी प्राणी आता है, भ्रम से, भय से मुक्त होकर, रोग रहित होकर स्वस्थ और दीर्घजीवी बनता है। इसीलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने भी गायों की सेवा करी थी, और यही क्रम इस तपोभूमि में असंख्य साधक करते हैं। लेकिन पुत्रवत भावना से पहले गाय को ग्रास दें और फिर उनकी परिक्रमा करें। गाय माता का
साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करने से सभी तीर्थों का, सभी प्राणों का आशीर्वाद प्रदान करती है।